दोस्तों कहते हैं कि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो जो वक्त है वो उम्र से संबंधित है। मतलब हमारी जो उम्र गुजर जाती है वो लौट कर नहीं आती, लेकिन वक्त तो आता जाता रहता है। क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो एक बार गमों का दौर बीत जाने के बाद गम कभी वापस ना आते, या खुशियों का दौर बीत जाने के बाद खुशियाँ कभी वापस न आती। लेकिन चूंकि ऐसा होता है, ये समय का चक्र है, तो मैं कहूँगा कि वक्त लौटता रहता है। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं, अच्छी बात से करूं या बुरी बात से करूं। चलिए अच्छी बात से शुरू करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य बनाए रखिएगा। वे सभी जातक अथवा जातिका जो कि धनु राशि के हैं, उनके लिए तो ये विश्लेषण महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वे जातक अथवा जातिका भी जिनकी धनु लग्न भी है, अर्थात जिनकी लग्न और राशि दोनों धनु हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां एक सी रहेंगी, चाहे वो लग्न में हो अथवा राशि में हो। हम पहले बात कर लेते हैं आपसे राहु और शनि के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में। जैसा कि आपको पता है कि राहु देव 9 सितंबर को शनि के उत्तराभाद्र पद के द्वितीय चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उत्तराभाद्र पद के देवता अहिर्बुधन्य होते हैं, जिनको कि हमारे शास्त्रों में शेषनाग का ही एक रूप कहा गया है, और चूंकि एक नवीनता के कारक होते हैं। जिस तरह से एक सर्प या सांप आपने देखा होगा, हर 3 माह में या 6 माह में अपनी कैंचुली बदल लेता है और एक नई त्वचा को धारण करता है। इसी प्रकार से अहिर्बुधन्य जो हैं वो नवीनता की ओर अग्रसर हैं। मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें हमें छोड़ना है और नई चीज़ों को आत्मसात करना है। राहु और अहिर्बुधन्य की यही एक समानता है कि ये नवीनता के समर्थक हैं। पुरातन चीज़ों को जो कि आउट ऑफ डेट हो चुकी हैं उन्हें छोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। नई चीज़ों को अंगीकार कीजिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए। तो राहु उत्तराभाद्र पद के द्वितीय चरण में चल रहे हैं। 3 अक्टूबर को स्वयं शनिदेव, जो कि उत्तराभाद्र पद नक्षत्र के स्वामी हैं और राहु के घनिष्ठ मित्र हैं, राहु के नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये यहाँ पर दिसंबर 2024 तक रहेंगे। अब आपकी पत्रिका में राहु और शनि की स्थिति क्या है? यदि ये कारक हैं तो निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं। आकस्मिक रूप से भी धन लाभ हो सकता है। एक चीज़ों में एक्सपेंशन के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ चीज़ इसमें अच्छी मिलने वाली है जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकती है। अब वो समझने वाली बात है कि आप क्या अच्छा समझ पाते हैं। तो राहु और शनि जब एक साथ आपके लिए काम करेंगे तो निसंदेह तौर पर आपकी चीज़ों को एक्सपेंड करने का कार्य करेंगे। आपका कोई पुराना जॉब है,
आप उसे छोड़ना चाह रहे थे, आपको कोई नया जॉब मिल सकता है जिसमें कि आपकी सैलरी बढ़ के मिल सकती है, आपको इंक्रीमेंट अच्छा मिल सकता है, या आपको प्रमोशन अच्छा मिल सकता है। आप किसी पुराने घर में रह रहे थे, आप नए घर में जा सकते हैं। मतलब मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं ना, उसमें यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध की। देखिए, बुध देव वर्तमान परिस्थितियों में दशम भाव में ही बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर ये केतु के साथ में बैठे हुए हैं और बुध और केतु की आपस में बनती नहीं है। तो यदि आपकी पत्रिका में केतु की जगह बुध अगर बली हैं, अगर इन्हें बल प्राप्त है, अगर ये डिग्री वाइज अच्छे हैं और अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हैं, तो निसंदेह यहाँ पर बुध ने आपको लाभ देने का कार्य किया होगा। दशम भाव में बुध ये यहाँ पर आपके 10 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से निकलकर लाभ भाव में चले जाएंगे, जो कि आपका 11वां भाव होता है पत्रिका का। जब कर्म क्षेत्र का स्वामी लाभ भाव में जाएगा और पंचम भाव को देखेगा, तो निसंदेह तौर पर आपके लाभ में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। वे सभी जातक अथवा जातिका जिनका कि बुध अच्छा है अभी भी, मतलब 10 अक्टूबर तक, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं या जो शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या म्यूजिशियन हैं, किसी प्रकार के कोई आर्टिस्ट हैं, निश्चित तौर पर उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन यदि केतु बली है और बुध कमज़ोर है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नहीं मिल पाएंगी आपको। लेकिन जब 10 अक्टूबर को ये ट्रांजिट करके आपके लाभ भाव में पहुँचेंगे, तो फिर परिस्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न होंगी। शुक्रदेव जो कि अभी आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं और 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक बुध के साथ युति करेंगे और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। 13 अक्टूबर को निकल के आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। 12th हाउस में ये इनके शत्रु मंगल की राशि आती है और मंगल और शुक्र की शत्रुता है, आपको भी पता है। और शुक्र जब अपने 12वें भाव में जाएंगे, अपने भाव की बात करें तो इनका भाव होता है, और जब ये अपने भाव में पहुंचेंगे तो अनावश्यक व्यय आपका बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा सा खर्चों पे नियंत्रण रखना चाहिए। विलासिता की चीज़ों पर आपसे खर्च करवा सकते हैं। हो सकता है कि तात्कालिक रूप में विलासिता की चीज़ें आपको प्रसन्नता दे जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें आपको संकट में डाल सकती हैं। किसी भी प्रकार का कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। अब आते हैं हम मुख्य मुद्दे की बात पर। वक्त का पहिया घूम रहा है और वक्त वापस लौट रहा है। देखिए, धनु राशि की ये पीड़ा रही है। एक तो बेचारे 7.5 झेल कर आए, 7.5 झेलने के बाद में गुरु चांडाल का योग बन गया। गुरु चांडाल का योग बना, जैसे तैसे उससे निपटे तो गुरु 6वें घर में आके बैठ गए। देखिए, गुरु आपके सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, लेकिन यदि वह आपकी पत्रिका में मारक अथवा बाधक की श्रेणी में ना हो। अगर कारक हैं तो निसंदेह रूप से आपको लाभ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वह बाधक हैं या मारक हैं और ऐसा गुरु यदि 6वें भाव में आकर बैठ जाए, तो निसंदेह परेशानियां बढ़ना स्वाभाविक है। और जैसे जैसे कि हम जून से देख रहे हैं, जैसे जैसे कि दिन निकल रहे हैं, आप लोगों की समस्याएं, जो हम जिस पीरियड को, जिन चीज़ों को लड़ते हुए, जिन समस्याओं से जूझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, 9 अक्टूबर से उन चीज़ों की वापसी शुरू हो रही है दोस्तों। वापसी इन द सेंस कि गुरु वक्री हो रहे हैं। मतलब आप जिन परेशानियों को पीछे छोड़ आए हैं जून से लेके अभी तक, जब गुरु 6वें घर में आए थे, और 6वां घर आपको पता है कि रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। और जब से 6वें घर में गुरु आए हैं, आपने देखा होगा कि आपके अचानक से दबे छुपे शत्रु निकल आए होंगे, आपके कर्ज बढ़ने की स्थिति में आ गए। हाँ, लोन आपको इजीली मिल जाएगा। आपके ऊपर 5 लाख का लोन है, 10 लाख आप लेना चाह रहे हैं, मिल जाएगा, गुरु दिलवा देंगे। लेकिन लंबे समय में बड़ी ज़्यादा समस्या खड़ी करने वाले हैं यहाँ पर, है ना। कोई पुराना रोग है वो उभर कर सामने आ गया होगा। चलिए, आप उससे जैसे तैसे लड़ते भिड़ते आगे निकल रहे थे, लेकिन 9 अक्टूबर को पुनः गुरु वक्री हो रहे हैं
और 6वें घर में वक्री हो रहे हैं। मतलब आपको उन्हीं चीज़ों को झेलने के लिए दोबारा अपनी पेटी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां आपके सामने फिर से आने वाली हैं। अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे बचने का सबसे पहला उपाय यही है कि यदि आपने गुरु से संबंधित कोई रत्न पहन रखा है, आपने सुनहला पहन रखा है, आपने पुखराज पहन रखा है, और गुरु आपकी पत्रिका में बाधक अथवा मारक है, तो इसको 9 अक्टूबर से पहले तत्काल प्रभाव से उतार दीजिए, पहली चीज़। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि गुरु के मंत्रों का जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का बृहस्पतिवार से जाप शुरू करें और नियमित तौर पर इसका जाप आपको करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि गुरु आपको पंचम भाव के रिजल्ट्स भी देंगे। ठीक है, लेकिन अभी डिग्रीज गुरु की इतनी हैं, आज की तारीख में शायद 24 या 26 डिग्री पे है, और 5 महीने इनको वापस चलना है, तो पंचम भाव तक मुझे नहीं लगता कि ये पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको पंचम भाव का देंगे, तो आपकी संतान की तरफ से अगर कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो जाएगी। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, रिलेशन में अगर आपकी कोई कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही थी, वो समस्या आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये ऋण, रोग और शत्रुओं में दोबारा उलझा सकते हैं। गुरु की चीज़ों का दान करें। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं यदि बाधक अथवा मारक हैं तब, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शिवलिंग पे बृहस्पतिवार के दिन पके हुए केले जाकर चढ़ा सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप जरूर करें। ये आप करेंगे तो ये जो 9 अक्टूबर से लेके 5 फरवरी तक का जो पीरियड है गुरु के वक्रत्व काल का, आप इससे लड़ पाने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए, ग्रहों से लड़ा नहीं जाता, अपने को ग्रह के अनुरूप ढालना पड़ता है। और यह जो टाइम है ना, ये आपका, बस ये मान लीजिए कि आपको अगर गुरु बाधक हैं या मारक हैं तो आपको ये टाइम निकालना है। और अन्यथा क्या होगा कि 6वें भाव में बैठा हुआ गुरु जब वक्री होगा तो सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को भी देखता है। और 12th हाउस जो होता है, ये आपको भी पता है कि आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च करवा देता है, वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण होता है, कोर्ट कचहरी के मामले फंसते हैं, विदेश यात्रा से लाभ हो सकता है, विदेश व्यवसाय अगर आप करते हैं। आप कितने लोग विदेश यात्रा करते हैं और कितने लोग जो है कि विदेशों में व्यापार करते हैं। तो जो लोग ये विदेश यात्रा करते हैं या विदेशों से संबंधित उनका कोई बिजनेस है, उन्हें तो लाभ हो सकता है। अदरवाइज़ जो है कि अगर हम इन जनरल बात करें तो धनु राशि के मैक्सिमम जातकों और जातिकाओं को समस्या दोबारा पुनः खड़ी होने वाली हैं, वो समस्याएं जिनको कि छोड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं। यहीं मंगल जो है, मंगल 20 अक्टूबर को ट्रांजिट करेंगे। मंगल अभी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। देखिए, मंगल आपके जब अष्टम भाव में आएंगे, यहाँ पर आपकी कर्क राशि होती है जो कि मंगल की नीच की राशि होती है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब मंगल नीच की राशि में आएंगे तो इनका जो दूसरा भाव, मतलब जो आपका 12th हाउस है, वो मंगल की राशि है। तो 12th हाउस का स्वामी जब अष्टम भाव में आएगा तो एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा सपोर्ट मंगल की तरफ से मिल सकता है ना। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों 9 अक्टूबर से लेके 5 फरवरी तक का वक्त बड़ा संभाल के निकालना है, और इसमें किसी भी प्रकार के लोन लेने से या वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।